हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम इसके फॉर्मूले थोड़े रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या देखा था, जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं, शॉर्ट में लिख दिया NV, है ना। जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो इससे फॉर्म होने वाले सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। लेट सपोज प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया TF0 और इससे फॉर्म होने वाले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट एज्यूम कर लिया TF। तो हमने क्या देखा था, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF रिड्यूस हो जाता है एज कंपेयर टू TF0। मीन्स जो प्योर कंडीशन में हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है उससे कहीं कम हो जाता है, ठीक है। और ये जो रिडक्शन हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डेल TF से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, TF0 माइनस TF। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके थ्योरी लेक्चर में देखा हुआ है। अब देखिए ये जो चेंज है ये किसकी वजह से है, इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इसके मोलल कंसंट्रेशन पे। मीन्स डेल TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, या फिर आप बोल सकते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। इसे आप और कैसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू का साइन जैसे ही आप हटाएंगे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम KF कहते हैं, और इस KF को क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। तो देखिए इसको हम आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेल TF इक्वल टू ये क्या था, KF, जहाँ M क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट, इसे हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक, हम चाहें तो इसे और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे हम, KF इंटू N को क्या लिख लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू यहाँ पे क्या है Wkg को Wkg ही रहने देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं फाइनल स्टेप इसको लिखूं तो ये हो जाएगा डेल TF इक्वल टू ये KF है, देखिएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा KF इंटू WG अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू Wkg, ठीक है। अगर हम इसको ग्राम्स में लिखना चाहें, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में होता है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, 1000 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से KF इंटू WG इंटू क्या कर लेंगे अपन, 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा MT इंटू ये हो जाएगा कैपिटल WGM। और ये हमको फाइनली डेल TF की वैल्यू किस में मिल गई, हमको ये मिल गई है ग्राम्स में। अब देखो कभी कभी होता ये है, आप बुक में नोटेशन देखेंगे तो हो सकता है कि सॉल्वेंट को A एज्यूम कर ले और सॉल्यूट को B एज्यूम कर ले, तो वो AB के फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हम इसे AB के फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं। जो न्यूमरेटर में W है वो किसका है, सॉल्यूट का है, तो उसे हम B लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, KF इंटू ये है वेट ऑफ सॉल्यूट, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, WB लिख सकते हैं, और इंटू 1000। फिर देखिए आप और क्या लिख सकते हैं, ये MT किसका है, ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो आप इसे भी क्या लिख सकते हैं, MB लिख सकते हैं। फिर ये WGM ये किसका है, सॉल्वेंट का वेट है या मास है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, WA लिख सकते हैं। तो आपको इस फॉर्म में भी फॉर्मूला देखने को मिल सकता है, तो ये हमारे लिए सोचने की बात नहीं है, हमको पता होना चाहिए बस कि ये नोटेशन क्या क्या है। तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें देख लो क्या क्या है सारी चीज़ें। KF क्या है, KF है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट,
ये जो W स्मॉल WG है ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है। MT क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। WGM क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन है हमारे पास 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. Find the molar mass of solute. और आपको KF की वैल्यू गिवन है, KF फॉर बेंजीन इक्वल्स टू 5.12 केल्विन kg मोल इनवर्स। क्वेश्चन में सिंपली बोला गया है प्योर बेंजीन में जब हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो उससे फ्रीजिंग पॉइंट पे रिडक्शन होगा, कितना चेंज होगा, 0.40 केल्विन चेंज हो जाएगा। तो आपको उस सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन से इतनी बात तो समझ आ गई कि इसमें फ्रीजिंग पॉइंट में रिडक्शन हो रहा है, मीन्स ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को बिलोंग करेगा। कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है बेंजीन, जिसका फॉर्मूला हमको पता होता है C6H6। जब इस बेंजीन में हम क्या मिक्स करेंगे, सॉल्यूट मिक्स करेंगे, तो इससे जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है आपके पास डेल TF, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.40 केल्विन। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है इस सॉल्यूट का कितना वेट लिया गया है, WG से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको गिवन है 1 ग्राम। ठीक, साथ ही आपको बेंजीन का भी वेट या मास गिवन है, जिसे हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो WGM की वैल्यू आपको गिवन कितने है, 50 ग्राम गिवन है। ठीक है, साथ ही देखिए आपको और क्या गिवन है, आपको गिवन है इस बेंजीन के लिए KF की वैल्यू। तो KF कितना है इसके लिए, 5.12 केल्विन kg मोल इनवर्स। और आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है इस सॉल्यूट का मास, मोलर मास, जिसे हम MT से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला पता है, सिंपली अप्लाई कर दीजिए, फिर हमको आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए क्या पता है हमको, डेल TF इक्वल्स टू KF इंटू WG इंटू 1000 अपॉन MT इंटू WGM। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको इस MT की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं इसके टर्म्स में लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, क्या हो जाएगा ये, MT इक्वल्स टू KF इंटू WG इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, डेल TF इधर आ जाएगा, तो डेल TF इंटू WGM। ठीक है, चलिए सभी वैल्यूज में पुट कर लेते हैं, फिर इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए MT इक्वल टू क्या होने वाला है, MT इक्वल टू होने वाला है KF की वैल्यू हमारे पास है 5.12, WG की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, 1000 का 1000 ही रख देते हैं, अपॉन डेल TF की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.40 है, और देखिए WGM की वैल्यू 50 ग्राम्स है। ये इस तरह सभी वैल्यू हमने पुट कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, MT इक्वल टू, जब इस डेसिमल को आप हटा लेंगे तो डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, सिंपली ये हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 512 इंटू, इस 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। और यहाँ 1000 को लिख लेते हैं, यहाँ क्या बन जाएगा, 0.40 मीन्स सिंपली 40, और क्या हो जाएगा, इस 50 को लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पे जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ से देखिए ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये दोनों 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10,
यहाँ से देखिए 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, यहाँ से देखिए 2 1 जा 2 और यहाँ से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो फाइनली क्या वैल्यू आई हमारे पास 256। तो इस तरह से हमने सॉल्यूट का मोलर मास Mt कितना कैलकुलेट कर लिया 256 और इसकी यूनिट क्या होती है ग्राम मोल इनवर्स। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो क्वेश्चन को सिंपली अच्छे से रीड करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है इसे समझना है और जो भी गिवन डेटा और हमारे रिक्वायर्ड डेटा में रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगाने हैं और आसानी से सॉल्व कर लेने हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट फर्स्ट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मीन्स आपको डेल टी एफ कैलकुलेट करना है। सेकेंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मीन्स टी एफ कैलकुलेट करना है। और आपको क्या गिवन है केफ फॉर वाटर इक्वल्स टू 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। अगर ये केफ की वैल्यू वाटर के लिए ना भी गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन है उसे पहले हम मेंशन करते हैं, फिर देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बोला गया है कि वाटर में क्या मिक्स करना है, ये हमारे पास वाटर में हमको मिक्स करना है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है CH2OH। अगर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कार्बन है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं C2। हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो हाइड्रोजन को आप लिख सकते हैं H6। ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा O2। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो क्लास 11 का बेसिक है ये। अब देखिए ये दोनों मिक्स होकर के क्या फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब बताइए वाटर का प्योर कंडीशन में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ये होगा TF0। और TF0 कितना होता है ये भी पता होना चाहिए आपको 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप लिख सकते हैं 273.15 केल्विन। आप चाहे तो सिर्फ 273 ही लिख सकते हैं। और इथाइलिन ग्लाइकॉल का क्या क्या चीज़ गिवन है इसमें, इसके बारे में गिवन है इसका अमाउंट WG कितना है 45 ग्राम्स। और आपको क्या गिवन है, और आपको गिवन है वाटर का अमाउंट कैपिटल WGM, ये आपको कितना गिवन है 600 ग्राम्स। और क्या गिवन है वाटर के लिए KF की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज़ 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक, और आपको पूछा क्या गया है, आपको पहली चीज़ पूछी गई है डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मीन्स आपको पूछा है डेल TF की वैल्यू। ठीक, ये आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना है। सेकंड आपको पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हम क्या एज्यूम करते हैं TF0 और सॉल्यूशन का क्या एज्यूम कर लेते हैं TF। तो ये TF आपको कैलकुलेट करना है सेकंड। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन, और TF आपको डेल TF क्वेश्चन है। तो डेल TF को हम और कैसे लिख सकते हैं, डेल TF का मतलब होता है TF0 माइनस TF, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए हमारे पास ये सारी गिवन डेटा है, आप डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कीजिए और डेल TF का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होता है डेल TF इक्वल टू KF इंटू WG इंटू 1000 अपॉन MT इंटू कैपिटल WGM। हमको कैलकुलेट करना है फर्स्ट डेल TF। डेल TF के लिए देखिए सारी वैल्यू हमारे पास है क्या, KF की वैल्यू है, WG की वैल्यू भी है हमारे पास, MT की वैल्यू हमको चाहिए। तो MT क्या होगा बताइए, MT इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू आएगी
62 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये भी मिल गई। WGM हमारे पास बिल्कुल है, सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल TF इक्वल टू KF की वैल्यू 1.86, WG की वैल्यू 45 और क्या है हमारे पास, ये 1000 का 1000 हो गया। फिर देखिए MT की वैल्यू कितने हैं हमारे पास, 62 है। WGM की वैल्यू कितने हैं, 600। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए इस डेसिमल को एक बार हम हटा लेते हैं। जब डेसिमल को हटा लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये डेल TF इक्वल टू 186 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1000, सॉरी 1000 नहीं 100, 20 है ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो क्या आ जाएगा 20। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 45, फिर ये हो जाएगा 1000, ये हो गया हमारे पास 1000। नीचे क्या होगा, 62 है हमारे पास और देखिए ये है 600। जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसे हम सिंपल कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, यहाँ से ये 0 कैंसिल और ये 0 कैंसिल। ठीक है, और देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से आप अगर देखेंगे तो सीधा सीधा 62 1 जा 62 और ये 3 टाइम्स में ये भी कैंसिल। ठीक है, फिर देखिए 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा कैंसिल। ठीक, अब देखिए आपके पास क्या बच रहा है, जो बच रहा है उनको हम लिख लेते हैं। जो चीज़ें हमारे पास बच रही है क्या क्या है, डेल TF इक्वल टू, अगर आपको अच्छा आइडिया है कैलकुलेशन का तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, 45 अपॉन में क्या हो जाएगा 10 इंटू 2। तो आप सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, फिर नीचे में 0 वाले टर्म्स है तो हमको क्या करना होता है, जितने 0 उतने डेसिमल को शिफ्ट करना होता है। तो 45 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 और पॉइंट के बाद आ जाएगा 5 अपॉन 10। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से बहुत ही सिंपल बन चुका है, डेल TF इक्वल टू हो जाएगा ये एक डेसिमल इधर शिफ्ट कर लीजिए तो 2.25 ये हो गया केल्विन। इस तरह से हमको डेल TF की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक, तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड हमको चाहिए डेल TF। तो TF नॉट की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ देख लीजिए TF नॉट की वैल्यू हमारे पास है और डेल TF भी मिल गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, जब मैं इसको इधर ट्रांसफ़र करूँगा, इसे इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये हो जाएगा TF इक्वल्स टू TF नॉट माइनस डेल TF। क्लियर है, बस वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा 273.15 केल्विन माइनस 2.25, माइनस कर लीजिए, माइनस करने पे वैल्यू आ जाएगा पास 270.90 केल्विन। ये है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन की दो जो रिक्वायरमेंट थी दोनों ही हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C। फॉर्मूला आपको गिवन है इसका C6H8O6 टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 केल्विन। अगर क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में लिखा हो तो उसे चेंज कर लीजिएगा, केल्विन हो। और केफ की वैल्यू आपको गिवन है 3.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, जो हमारे पास सॉल्यूट है एस्कॉर्बिक एसिड उसका मास कैलकुलेट करना है। चलिए जो जो चीज़ें गिवन है उसको उसी फॉर्म में हम लिखते हैं। फर्स्ट आपको क्या गिवन है, फर्स्ट आपको गिवन है सॉल्वेंट जिसका नाम क्या है एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड में हम कौन सा सॉल्यूट मिक्स करते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड।
और इसका फॉर्मूला आपको क्या गिवन है, ये है C6H8O6, ठीक है। और इससे क्या फॉर्म होने वाला है, सॉल्यूशन, ठीक। एसिटिक एसिड का अमाउंट आपको गिवन है WgM 75 ग्राम, और आपको क्या गिवन है, इसके लिए आपको Kf की वैल्यू भी गिवन है 3.9 केल्विन kg मोल इनवर्स, ठीक है। आपको सॉल्यूट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, सॉल्यूट के बारे में आपको बोला गया है इसका क्वांटिटी, इसका मास ही आपको कैलकुलेट करना है, मीन्स Wg आपको कैलकुलेट करना है। और इस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट पे जो चेंज होगा ΔTF, ये आपको कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 1.5 केल्विन, 1.5 केल्विन। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्यूट। तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ΔTF इक्वल टू KF इंटू WG इंटू 1000 अपॉन MT इंटू कैपिटल WGM, ठीक है। यहाँ से हमको क्या चाहिए, इस WG की वैल्यू चाहिए, तो इसे इसी फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ΔTF इंटू MT कहाँ आ जाएगा, इस तरफ न्यूमरेटर में, ये भी आ जाएगा इधर WGM अपॉन KF क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1000, और फाइनली इस तरफ क्या लिख सकते हैं हम, WG। क्लियर है। अब देखिए आपके पास सभी वैल्यू है क्या, ΔTF है हमारे पास, MT नहीं है, तो MT आप क्या कर सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला गिवन है, इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 176, और यूनिट क्या होगा, ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। और देखिए WGM की वैल्यू आपके पास है, KF की वैल्यू भी आपके पास बिल्कुल है, तो आप WG कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए सभी वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे ΔTF की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.5, MT की वैल्यू कितने हैं हमारे पास, 176, WGM की वैल्यू कितनी है, 75, तो ये 75 हो गया, अपॉन देखिए KF की वैल्यू कितनी है, 3.9, और 1000 का 1000, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, WG की वैल्यू। आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, इतना आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 5.08 ग्राम्स, ये आपको वैल्यू मिलने वाली है। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। आपको मेन समझना था कि बस हमको क्या क्या गिवन डेटा है और किस तरह उसको फॉर्मूले में अप्लाई करनी है। कैलकुलेशन आपको तो अच्छे से आना ही चाहिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 4.90 केल्विन kg मोल इनवर्स। सेलेनियम एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर ऑफ द टाइप SeX। Se उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और X क्या है, नंबर ऑफ एटम। When 3.26 gram of selenium is dissolved in 226 gram of benzene, the observed freezing point is 0.112 Kelvin lower than for pure benzene। शायद क्वेश्चन में 0.112 डिग्री सेल्सियस लिखा है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, केल्विन में रहेगा। और अगर ये डिग्री सेल्सियस में भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केएफ से इसको हम एज्यूम करके कैंसिल कर सकते हैं। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम। एटॉमिक मास ऑफ सेलेनियम आपको गिवन है 78.8 ग्राम मोल इनवर्स। तो आपको सेलेनियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, जो कि इसमें क्या गिवन है, SeX। मतलब आपको X की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से किस तरह से रिलेशन है, और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालने में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस तरह से हेल्प करने वाला है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्वेश्चन में हमारे पास प्योर सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है।
इस बेंजीन में क्या मिक्स किया जा रहा है? इस बेंजीन में मिक्स किया जा रहा है सेलेनियम। सेलेनियम यहाँ पे किस फॉर्म में मिक्स किया जा रहा है? सेलेनियम यहाँ पे SeX के फॉर्म में। तो यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसे आपको कैलकुलेट करना है। जब ये दोनों मिक्स होंगे तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। और इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? हमको बोला गया है कि यहाँ पर जो बेंजीन है इसके लिए KF की वैल्यू कितनी है? 4.90 केल्विन kg मोल इनवर्स है। ठीक है, और क्या गिवन है? सेलेनियम का कितना अमाउंट डिसॉल्व किया जा रहा है, मीन्स आपको Wg की वैल्यू भी गिवन है। इसकी वैल्यू है 3.26 ग्राम। और आपको क्या गिवन है? आपके पास गिवन है बेंजीन की क्वांटिटी, मीन्स आपको Wgm की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है? 226 ग्राम। ठीक है, साथ ही आपको बोला गया है कि जो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज है जिसे हम ΔTF कहते हैं, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.112 केल्विन। ठीक है, फिर देखिए इस सेलेनियम का आपको एक सेलेनियम का एटॉमिक मास कितना गिवन है? 78.8 ग्राम मोल इनवर्स गिवन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में इतनी चीज़ें आपको गिवन है और आपको पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो SE तो सिंबल है, अगर X की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेलेनियम, ये क्या होगा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग SeX होगा। ठीक है, जहां X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? X रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सेलेनियम एटम को। ठीक है, अब इसी X की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, फिर SeX हमको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में मिल जाएगा। अब ये नंबर ऑफ एटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल सी बात है, हमको पता है कि टोटल मॉलिक्यूल इतना है। अगर हमको इस टोटल मॉलिक्यूल का वेट पता चल जाए तो उससे हम एक एटम, जिसको एटॉमिक मास कहते हैं, इससे डिवाइड कर देंगे तो कितने एटम प्रेजेंट है ये भी पता चल जाएगा। जैसे कि लेट सपोज हमारे पास एक पैकेट है, इस पैकेट में कितनी क्वांटिटी है ये हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि जितने भी क्वांटिटी हैं सब यूनिफॉर्म है। और अगर आपको एक क्वांटिटी का पता हो, लेट सपोज 5 ग्राम, और इस टोटल का भी वेट आपको पता है, लेट सपोज 50 ग्राम, तो आपको पूछा जाए कि इसकी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है इसमें, तो आप क्या बोलेंगे? 50/5 दैट इज 10, ये आप कहेंगे। इसका मतलब क्या है? टोटल मास अपॉन मास ऑफ वन पार्टिकल। तो इसी तरह से हम भी कैलकुलेट करेंगे टोटल सेलेनियम का मास, जिसे हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूले से, जिसे हम MT कहते हैं। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? MT। पहला हमारा टास्क होगा MT को कैलकुलेट करना। जब MT कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर वहाँ से हम क्या करेंगे? वहाँ से हम सीधे सीधे निकाल लेंगे क्या? नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम जिसे हम X कह रहे हैं, ये कितना मिल जाएगा हमको? नंबर ऑफ एटम X, ये हमको मिलेगा MT मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन सेलेनियम के एटॉमिक मास से। ठीक है, तो इस तरह से X मिल जाएगा, X की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर हमको फाइनली मिल जाएगी। तो चलिए फिर सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? MT यहाँ पे क्या होने वाला है? देखिए MT का फॉर्मूला आपको पता है कहाँ से? ΔTF से। तो ΔTF इक्वल टू क्या होता है? KF इंटू WG इंटू 1000 अपॉन MT इंटू कैपिटल WGM। ठीक, यहाँ से MT कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूले को इसी फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा MT इक्वल टू KF इंटू WG इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास? ΔTF को इधर ले आइए, तो ΔTF इंटू कैपिटल WGM। चेक कीजिए क्या हमारे पास सभी वैल्यू है? KF की वैल्यू बिल्कुल हमारे पास है यहाँ पे, WG की वैल्यू हमारे पास है, ΔTF की वैल्यू भी है और WGM की वैल्यू भी है। सभी वैल्यू को पुट कर देंगे तो MT की वैल्यू हमको मिल जाएगी। चलिए
इस तरह को मैं इसको इरेज कर लेता हूं। अब देखिए, अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, mt इक्वल टू, यहां समझिएगा kf की वैल्यू कितनी है हमारे पास, kf की वैल्यू है 4.90, फिर wg की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.26, और 1000 को 1000 ही रहने दीजिए, अपॉन यहाँ देखिए डेल टी एफ की वैल्यू कितनी है 0.112, और WGM की वैल्यू कितनी है आपके पास 226। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलने वाली है, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, MT की वैल्यू आपके पास आने वाली है 631.084 ग्राम मोल इनवर्स। ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आप इसको आराम सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए, जैसे ही हमको MT की वैल्यू मिली है, अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे हमारा डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा MT अपॉन SE। MT की वैल्यू कितनी है हमारे पास 631.084। आप चाहें तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 632 कंसिडर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगी। यहाँ से देख लीजिए, जब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, एटॉमिक मास ऑफ सेलेनियम जो कि कितना है 78.8, तो आपको इसकी वैल्यू मिलने वाली है 8.008, जिसे हम राउंड फिगर में क्या कर लेंगे, राउंड फिगर में हम इसको 8 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ये हमने इसको एज्यूम कर लिया 8। तो इससे ये समझ आ गया कि हमने जो भी यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है, इसमें सेलेनियम कितना प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है। सेलेनियम के 8 एटम प्रेजेंट हैं, तो इस तरह से आप इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, इस तरह से इसका फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा Se8, और ये है आपका आंसर। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में मैं लिख देता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम इज, कितना हो जाएगा Se8, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि हमको जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने उसमें क्या मिसिंग है, x नंबर ऑफ एटम। उस नंबर ऑफ एटम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास कहाँ से निकालेंगे हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूले से, और हमने ओवरऑल क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या गिवन है, एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन। डेंसिटी गिवन है बेंजीन का 0.879 ग्राम पर मिलीलीटर। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 डिग्री सेल्सियस टू 5.03 डिग्री सेल्सियस। इफ Kf फॉर बेंजीन इज 5.12 केल्विन kg मोल इनवर्स, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कंपाउंड। आपको फिर से बोला गया है कि बेंजीन में जब हम कोई कंपाउंड मिक्स कर रहे हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस हो रहा है, तो आप बताइए कि उस कंपाउंड का मोलर मास कितना है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, समझते हैं इसको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये है बेंजीन। बेंजीन में क्या मिक्स किया जा रहा है, एक कंपाउंड। सिंपल वर्ड में बोले तो ये क्या है, एक सॉल्यूट है, और इससे क्या फॉर्म होगा, सॉल्यूशन फॉर्म होगा। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको बोला गया इस बेंजीन में कंपाउंड की कितनी क्वांटिटी मिक्स की गई है, जिसे हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास 0.643 ग्राम। ठीक है, आपको बेंजीन का वॉल्यूम गिवन है VmL 50 ml, और क्या गिवन है, इसके डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी को हम d से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। d गिवन है आपको 0.879 ग्राम पर मिलीलीटर। फिर क्या बोला गया है, आपको बेंजीन का प्योर कंडीशन में TF0 फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है 5.51 डिग्री सेल्सियस, जिसे आगे हमको केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम अभी से ही कर लेते हैं। कितना हो जाएगा
5.51 प्लस 273 और ये हो गया केल्विन में, ठीक है। और ये कंपाउंड मिक्स करने पे कितना हो जाता है, ये हो जाता है TF, और TF की वैल्यू आपको गिवन है 5.03 डिग्री सेल्सियस। अगेन इसे भी हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 273 केल्विन में, ठीक है। फिर देखिए आपको और क्या गिवन है, इस बेंजीन के लिए KF की वैल्यू आपको गिवन है 5.12 केल्विन kg मोल इनवर्स, ठीक है ना। यहाँ पे ये कांस्टेंट kg में है, केल्विन में है, इसीलिए हम केल्विन में ही इसको रख रहे हैं ताकि कैंसल आउट हो जाए। फिर देखिए आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है, इस कंपाउंड का आपको मोलर मास मीन्स एमटी कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, एमटी कैलकुलेट करने के हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेल TF इक्वल टू KF इंटू WG इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा ये MT इंटू कैपिटल WGM। हमको चाहिए इस MT की वैल्यू, तो MT के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज करते हैं। देखिए MT इक्वल टू हो जाएगा ये KF इंटू WG इंटू 1000, और क्या बन जाएगा ये, यहाँ से बनने वाला है ये डेल TF इंटू कैपिटल WGM। सभी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, फिर हमको MT मिल जाएगा। चेक करते हैं क्या सभी वैल्यू हमारे पास है, KF है हमारे पास, WG भी है हमारे पास, डेल TF हमारे पास नहीं है, बट हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए डेल TF कैसे कैलकुलेट करते हैं, TF नॉट माइनस TF, तो यहाँ से डेल TF क्या हो जाएगा, TF नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, TF नॉट की वैल्यू हमारे पास है 5.51 प्लस 273, ठीक है। माइनस कर दीजिए किससे, TF से, TF कितना है हमारे पास 5.03 प्लस 273 कैंसल आउट हो गया, तो बचेगा क्या 5.51 माइनस 5.03, तो फाइनली डेल TF की वैल्यू आपके पास आने वाली है 0.48 केल्विन। तो चलिए हमको ये भी वैल्यू मिल गई, डेल TF मिल गया। अब WGM हमारे पास है क्या, नहीं है, बट हमारे पास वॉल्यूम और डेंसिटी है। इससे हम क्या कर सकते हैं, WGM कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेट या फिर मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना गिवन है, वॉल्यूम हमारे पास 50 ml और डेंसिटी कितना गिवन है 0.879 ग्राम पर ml, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ml कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आ गई WGM की 50 इंटू 0.879 ग्राम। इसे अभी हमको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई मत कीजिए, लास्ट में आप यहाँ कर लीजिएगा। अब देखिए जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जब आप पुट करेंगे MT इक्वल टू KF की वैल्यू आपके पास कितनी है, KF की वैल्यू आपके पास 5.12, ठीक है। WG की वैल्यू कितने हैं आपके पास 0.643 और ये 1000 हो गया, अपॉन डेल TF की वैल्यू कितनी मिली आपको 0.48। WGM की वैल्यू इस पूरे को पुट कर लेते हैं, तो 50 इंटू कितना हो जाएगा 0.879 ये हमने फाइनली सभी वैल्यू पुट कर ली। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व करना आपका काम है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको MT की वैल्यू कितनी मिलेगी, MT की वैल्यू मिलेगी 156.06, मीन्स आप राउंड फिगर में 156 ही कह सकते हैं, और यूनिट होगा इसका ग्राम मोल लीटर इनवर्स। ये वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो इस तरह से हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपको कोई और क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।